हाय गाइस, आई एम यतिन फ्रॉम DTU और आज हम मेरे ही कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं। सब चीज़ें कवर करेंगे। एडमिशन प्रोसीजर हो गया, प्लेसमेंट्स, फैसिलिटीज़, एलुमनाई, रैंकिंग्स, सब कुछ। ठीक है, तो इफ़ यू वांट सिमिलर कंटेंट डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं फिर और स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, सो मैंने और मेरे फ्रेंड दक्ष ने आपके लिए एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है। ठीक है, इसमें सब कुछ है DTU के बारे में। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है, तो यू कैन टेक अ लुक बाय योरसेल्फ आल्सो। ठीक है, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन जस्ट ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, विल बी हैप्पी टू आंसर इट। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं स्टैट्स और रैंकिंग्स की। तो NIRF ने 2020 में DTU को 9th रैंक दी थी आउट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया, विच इज़ अ वेरी बिग डील। मतलब कह सकते हो कि टॉप 10 में आता है। ठीक है, और इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2009। सो मतलब DTU वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2009, बट DTU एस्टैब्लिश होने से पहले इट वाज DCE एंड DC इज दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1941। तो ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, IIT से भी पुराना है। ठीक है, कॉलेज से यूनिवर्सिटी कन्वर्ट हो गया था ये बस 2009 में। दैट्स द मेन थिंग। ठीक है, देन वील टॉक अबाउट कनेक्टिविटी। तो इट इज़ वेल कनेक्टेड बाय मेट्रो, बाय एयर, बाय ट्रेन, बसेज ईजिली आपको मिल जाएंगी। आप किसी भी इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हो, आपको ईजी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। यू कैन ईजिली रीच DTU, और DTU दिल्ली में भी काफ़ी सही जगह पे है। तो यू कैन ट्रैवल टू एनीवेयर विद इन दिल्ली ऑल्सो बाय मेट्रो। ठीक है, और लेट्स टॉक अबाउट फीस। सो फीस इज़ लिटिल बिट ऑन द हायर साइड, आई वुड से, अगर एक गवर्नमेंट कॉलेज के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो। ठीक है, डे स्कॉलर्स के लिए इट इज़ 2 लाख रुपीज़ पर एनम, और हॉस्टलर्स के लिए इट इज़ 2 लाख द ट्यूशन एंड इंस्टीट्यूट फी प्लस द 40,000 हॉस्टल एंड मेस फी। ठीक है, तो 2,40,000 हॉस्टलर्स के लिए बैठती है ये साल की। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 10 लाख रुपीज़ के अराउंड आपको रिजर्व करके रखने पड़ेंगे फुल डिग्री के लिए। तो इट इज़, आई थिंक इट इज़ ओके अकॉर्डिंग टू अ गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, और मोड ऑफ एडमिशन इसका JEE एग्ज़ाम आपको देना होगा, JEE मेंस का एग्ज़ाम। ठीक है, यू शुड हैव अ वैलिड परसेंटाइल। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसे ही JEE एडवांस का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, JAC Delhi, जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग दिल्ली, दिस इज़ अ board which conducts the counseling process for DTU, NSIT, IIIT Delhi and IGDTUW। ठीक है, और इसका फॉर्म निकलता है, तो आपको इसका फॉर्म भरना वो ज़रूरी है। ठीक है, ये एडवांस का एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होता है ये फॉर्म निकाल देते हैं, तो वो फॉर्म मिस मत करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। उसके थ्रू ही होगा जो भी होगा। तो कीप अ लुक, मतलब वो मिस नहीं होना चाहिए वो फॉर्म। और अगर फॉरेन स्टूडेंट्स हो तो देयर इज़ अ मोड कॉल्ड डासा, उसमें SAT एग्ज़ाम के बेसिस पे एडमिशन होता है। SAT एग्ज़ाम का स्कोर देखा जाता है। ठीक है, और इफ़ यू हैव अ वैलिड स्कोर देन यू विल गेट एन एडमिशन। और इफ़ यू आर विलिंग टू जॉइन B डिज़ाइन और BBA और BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, सो यू हैव टू हैव अ वैलिड स्कोर इन UCET एग्ज़ाम और 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ़ यू हैव अ कॉम्पिटिटिव स्कोर, उसकी भी रैंकिंग लिस्ट निकलती है पूरी एडमिशन काउंसलिंग के टाइम पे। तो you should have a good percentile in boards, percentage in boards if you are wanting to join BA economics honors or BBA, and a good rank in UCET if you want to go for B design. Okay, so now let's talk about the streams offered and the seat matrix. ये बहुत confusing लग रहा है, लेकिन मैं आपको अभी समझा देता हूँ। इसका कुछ है नहीं इसमें चीज़। ठीक है, streams mainly electronics and communication engineering, computer engineering, mechanical, electrical, production and industrial, civil engineering, environmental, chemical, IT, biotechnology, software engineering, mechanical with automotive specialization, और engineering physics और mathematics and computing। तो ये सारी ब्रांचेज जो मेन ब्रांचेज हैं जो इंडिया के हर कॉलेज में आपको मिलेंगी, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो सारी आपको DTU में भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ब्रांच आपको जो भी चाहिए वो आपको सारी अवेलेबल हैं। ठीक है, और ये सीट मैट्रिक्स है। इफ़ यू आर अ जनरल दिल्ली स्टूडेंट, अराउंड 735 सीट्स हैं आपके लिए। ठीक है, और इफ़ यू आर आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट देन ऑल्सो यू हैव अ गुड नंबर ऑफ सीट्स।
ठीक है। और द टोटल इनटेक इज़ 2400 अप्रॉक्सीमेटली। यही मैं बता रहा था, जब ये कॉलेज हुआ करता था तो द इनटेक वॉज वेरी लेस। अब ये यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो चुका है फुली, तो इनटेक काफ़ी बढ़ चुका है। तो 2400 स्टूडेंट्स एक साल में एडमिट हुए थे लास्ट ईयर, और 2021 में या तो इतना ही रहेगा या इससे ज़्यादा कर सकते हैं। दैट इज़ अप टोटली अप टू द यूनिवर्सिटी। सो अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की, ठीक है। सारी फैसिलिटीज़ स्पोर्ट्स की आपको मिल जाएंगी कॉलेज में। एक बहुत अच्छा जिम, एक फुटबॉल कम क्रिकेट ग्राउंड, कॉमन ग्राउंड है ये, लेकिन बहुत बड़ा है, तो 3-4 फुटबॉल मैचेस एक ग्राउंड में बहुत आराम से हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राउंड है, मैं खुद गया हूँ। और बास्केटबॉल कोर्ट्स, वॉलीबॉल कोर्ट्स, लॉन टेनिस कोर्ट्स, टेबल टेनिस की इक्विपमेंट, कैरम, चेस, बैडमिंटन कोर्ट्स, सब मिल जाएगा आपको। जो स्पोर्ट आप खेलना चाहते हो खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें आपको। बाकी एक फुली एयर कंडीशन वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जहाँ से बुक्स वगैरह इशू कर सकते हो, पढ़ना चाहते हो वहाँ जाके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बुक शॉप, बैंक, मेडिकल सेंटर, ऐसी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी कॉलेज में। और एक अमूल पार्लर भी है, एक जूस कॉर्नर भी है, एक नेस कैफ़े और एक कैंटीन भी है। और काफ़ी सब्सिडाइज रेट्स पे ये फूड मिल जाता है आपको इन जगहों पे, ठीक है। और ये है हमारे कॉलेज का ओपन एयर थिएटर, जो मतलब डीटीयू की जान है। तो जब लोगों की क्लास नहीं हो रही होती तो यहीं बैठ के चिल कर रहे होते सब, और यहाँ पर फोटोज़ भी काफ़ी अच्छी अच्छी खींच सकते हो आप। ओके। सो अब बात करते कट ऑफ्स के बारे में। तो मैं अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस चाहिए डीटीयू में और आप दिल्ली के हो, तो आई वुड से एम फॉर अ रैंक अराउंड 10,000, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट मैं नीचे लिस्ट कर दूंगा, आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो 10,000 के अराउंड अगर आपकी रैंक है और आप दिल्ली के हो, तो ईजिली आपको कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस मिल जाएंगी, ठीक है। और अभी प्लेसमेंट की भी बात करेंगे आगे, ठीक है। और इफ़ यू जस्ट वांट एडमिशन इन डीटीयू, आपका गोल है कि मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी है, मेरे को सिविल सर्विसेज या फिर कैट एग्ज़ाम की, और यू आर जस्ट कमिंग फॉर द ब्रांड नेम, क्योंकि डीटीयू का ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, पूरे इंडिया में काफ़ी नोन है। तो इफ़ यू आर कमिंग फॉर द ब्रांड नेम एंड यू जस्ट वांट एडमिशन, ठीक है, और आप बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, तो आई वुड से अ रैंक अराउंड 50,000 और 55,000 वुड बी अ गुड रैंक, ठीक है। 95 परसेंटाइल के अराउंड एम करो। 95 अगर आ जाती है, यू आर मोस्ट प्रॉब्ली आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा अभी सीट मैट्रिक्स मैंने जैसे समझाया था, सीट्स कम तो नहीं होंगी, अगर होगा तो सीट्स बढ़ेंगी ही। तो 50,000 के अराउंड अगर आपकी रैंक है तो यू शुड ईजिली गेट एडमिशन। ये मैं दिल्ली वालों के लिए बात कर रहा था, अभी आउटसाइड दिल्ली पे भी आ जाते हैं। सो आउटसाइड दिल्ली में अगर आपको कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस चाहिए, तो आई वुड से एम फॉर अ रैंक अराउंड 3.5 और 4,000। 4,000 के अराउंड आई थिंक आपको ईजिली कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांचेस मिल जानी चाहिए, ठीक है, इफ़ यू आर फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली जनरल। Or if you just want admission in the college and you want to prepare for UPSC or CAT exams, or you want to go to core or something like that, you are not aiming for computer related branches, I would say if you just want admission in the college, you should aim for a rank around 10,000 or 12,000, ठीक है। तो 99 परसेंटाइल के अराउंड अगर एम करो, 99 परसेंटाइल के अराउंड आ जाती है, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आउटसाइड दिल्ली वालों को भी एडमिशन मिल जाना चाहिए। ओके, so now my friend Daksh will be taking over, so see you guys. Okay guys, so thank you Yatin, and I'll be taking on from here. Hostel mess अब की अगर बात करें, so there are total of 14 hostels in DTU. Boys hostel ज़्यादा हैं, girls hostel कम है, because girls का intake कम होता है engineering colleges में usually. So yeah, all the basic services are available in the hostels. Mess food, mess का खाना is like not perfect, not restaurant like, but okay, it is survivable and eatable. Yeah, and there are number of PGs available outside college. अगर आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रेडियस में देखोगे, so you will find a good number of PGs, affordable PGs, whatever you like, you can choose options. So the hostel room in DTU looks like this. There are, I guess, 4 students in one room when you are in first year, and then as you proceed to the 4th year, there is you get a single room. Going on to the placements, the one thing you've been all waiting for,
Average package is 11.17 lakhs per annum. Highest package of 18-19 went 1.02 crores internationally, and 40 lakhs per annum domestic package. Approximately 89% students were successfully placed in 18-19 through campus placements, and being a college with a good amount of intake, this is a pretty good placement rate. Downside to a large intake is that there is a lot of competition, but core jobs are better than most of the Indian colleges. Like the core jobs you'll find here are better than other Indian engineering colleges. So yeah, but because there is a large intake, there is a competition all like generally in the college placements. So students end up taking non-tech placements, which are pretty decent also. Okay, so you can refer to this table for the the placement structure going on since the last few years. Now going on to the major recruiters, आपके पास सारी कंपनी आती है यार, गूगल आता है, अमेजोन आता है, मास्टरकार्ड, सिटी बैंक, HSBC, ऊबर, ओला, सब है, सब. There is absolutely no no restrictions of companies here. Like you will get a good chance to present yourself in front of the biggest companies, and yeah, that's all. So going on, alumni. Sushant Singh Rajput, Bollywood actor, you must be knowing. He is a pass out of DTU. Vijay Shekhar Sharma, co-founder Paytm. Vinod Dham, creator of Pentium processor. Intel. Rohit Chadda, co-founder of Food Panda. Food Panda, if I must tell you, was like one of the pioneers in food delivering apps in India. Before Swiggy and Zomato, there was only Food Panda which existed. Yeah. Going on to fests, NG Fest. Fest is the most exciting part about DTU life, DTU culture, and the cultural fest, NG Fest, is one of the biggest festivals in North India. Is the biggest, not one of the biggest. It is the biggest cultural fest in North India, and yeah, it is the best time where when you live your college life, you meet new people, and you have to work for the conduction of NG Fest, and you just enjoy every bit. So there are a lot of performers. 89. So in 2019 we had Rahul Dua, Mankiro Talak, Nishant Tanwar, Vishal Shekhar, Vishal Dulani, and Shekhar. And in 2K20 we had Sidhu Moosewala. The hype is all about him. Yeah, because he's not easy to get a hold of, and he was here performing at the NG Fest. We had Anubhav Singh Bassi, Divine, Papon, and Vinay. It was a complete package. It is a complete package for one's college life. Yeah. Going on to ending towards the end, verdict and conclusion. If I have to give about DTU, it is one of the best engineering universities in India, one of the best and oldest mechanical departments you can find in India, and this place has great infrastructure, a big 160-acre lush green campus, and you'll have active societies, cultural societies, technical societies. Every society is completely active, greatly active. Okay, there's a good coding environment. You'll find like-minded people everywhere. Whatever you want to do music, you want to do dance, you want to do you want to go for technical teams, you want to go for coding, you want to go for placements. Anything you want to do, you'll find like-minded people everywhere, and you can just stick with them for these kind of things. And finally, your college experience is fulfilled after the 3-4 years you spent here, and you leave with a sweet package in your hands. So you've lived your college life to the fullest with the fests and the fresher parties and whatever happens around the college, whatever fun happens, and in the end you leave with a sweet package through college placements. So yeah, and finally guys, I'd like to tell you, if you're looking for IIT-JEE preparation, or if you know someone who's looking for IIT-JEE preparations, please join the Telegram group or the WhatsApp group. The link is in the description, and it will help you for your IIT-JEE preparations. And finally, like the video, share it with your friends, share it with the ones who need it right now, looking for college counseling, and please do subscribe to the channel. Thank you.